अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 6 अगस्त को पूरे पंजाब में तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के रिजल्ट अनाउंस किए। ये रिवायत अब कायम हो गई है कि तमाम बोर्ड पंजाब के वो एक ही दिन रिजल्ट अनाउंस करते हैं, वरना पहले ये होता था कि हर बोर्ड वो डिफरेंट डेज में रिजल्ट अनाउंस करते थे। लेकिन अब एक यूनिवर्सल सिस्टम कायम हो गया जिसकी वजह से एक ही दिन तमाम बोर्ड रिजल्ट अनाउंस करते हैं। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मुल्तान बोर्ड ने भी 6 अगस्त को रिजल्ट अनाउंस किया। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन थी मुल्तान बोर्ड में, मुझे भी उसमें जाने का इत्तफाक हुआ। साइंस बॉयज, साइंस गर्ल्स, इसी तरह आर्ट्स बॉयज, आर्ट्स गर्ल्स, इनकी पोजीशन जो अनाउंस की गई। एक बड़ी दिलचस्प और खुशगवार जो मैंने चीज़ वहाँ पर देखी पोजीशन होल्डर बच्चों के हवाले से, वो ये थी कि अक्सरियत ऐसे बच्चों की थी जो गरीब घरों के थे या मतवसत फैमिलीज़ के बच्चे थे। उनके पेरेंट्स भी साथ आए हुए थे। उन बच्चों की ड्रेसिंग, उन बच्चों का बिहेवियर और उनके पेरेंट्स वो इंतहाई शाद और खुश नज़र आ रहे थे और एक महसूस हो रहा था कि ये गरीब घरों के बच्चे हैं। मसलन पूरे मुल्तान बोर्ड में टॉप करने वाली बच्ची महरून रसूल, जिसने 1190 नंबर लेकर मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की ओवरऑल बॉयज़ गर्ल्स दोनों में। ये बच्ची दुनियापुर की और इसके वालिद गुलाम रसूल साहब वो इमाम मस्जिद है। गरीब घर की बच्ची है, फादर इमाम मस्जिद हैं, लेकिन बच्ची ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया और पूरे मुल्तान में पहली पोजीशन हासिल की। इसी तरह आर्ट्स ग्रुप में अगर हम देखें तो मोहम्मद वकास बच्चा, जो बुरे वाला मदरसे का बच्चा है, उस बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की आर्ट्स ग्रुप में। और मैं उस बच्चे से मिला, मैंने उससे मुलाकात की, तो वो बच्चा यतीम है, उसका फादर फौत हो चुका है, लेकिन उस बच्चे ने मेहनत की, कोशिश की और टॉप किया बोर्ड को और आर्ट्स ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की। इसी तरह आर्ट्स ग्रुप गर्ल्स में तंजीला अब्बास बच्ची, उसने पहली पोजीशन हासिल की। वो उसका फादर बच्ची का मजदूर है, मजदूरी करता है, गरीब घर की बच्ची है, लेकिन उस बच्ची ने भी मेहनत की और पहली पोजीशन हासिल की। अब यहाँ पर एक बात सामने आती है कि मेहनत, जहानत, काबिलियत ये किसी की मिरास नहीं होती। ये मरूसी तौर पर चीज़ें आमतौर पर मुंतकिल नहीं होती। एक तो ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की अता है। अच्छा जहन, हाफिज़ा अच्छा होना, ये अल्लाह की अता है, लेकिन उसके साथ इंसान की एफर्ट और मेहनत भी होती है। अब जो मेहनत करेगा वो कामयाबी हासिल कर लेगा और मेहनत नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। अब किसी के पास वसाइल हैं, लेकिन अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो महज वसाइल के बलबूते पर वो ये कामयाबी अचीव नहीं कर सकता। तो मेहनत, जो इसको अपना शियार बनाएगा, जो मेहनत करेगा वो कामयाबी हासिल करेगा। अब ये मैट्रिक के रिजल्ट्स हमारे तालिब इल्मों को एक पैगाम दे रहे हैं कि वो भी मेहनत को अपना शियार बनाएं। वसाइल का रोना नहीं रोना चाहिए, नो डाउट वसाइल का एक अमल दखल होता है, लेकिन इस लेवल पर आकर आपकी मेहनत बड़ी काउंट होती है। अब जब पोजीशन होल्डर बच्चों से इंटरव्यू लिए गए, मीडिया के लोग वहां पर मौजूद थे, तो अक्सर बच्चों ने यही बात की कि हमने मेहनत की, दिल लगाकर पढ़ा और कई कई घंटे रोजाना वो रेगुलर बच्चे पढ़ते रहे और अल्लाह ने उनकी मेहनत का उनको फल दिया। तो लिहाजा ये मैसेज सब बच्चों के लिए है, जो बच्चे भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि वो मेहनत को शियार बनाएं, मेहनत को इख्तियार करें। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही कामयाबी हासिल करेगा। ये कोई मरूसी चीज़ नहीं है कि अगर वालिदैन इंतहाई ज़हीन है तो बच्चा भी ज़हीन ही होगा और बच्चा भी कामयाबी हासिल करेगा चाहे वो किताब भी ना खोले। ऐसा नहीं होता। जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, वही कामयाबी हासिल करेगा और तालीमी मैदान में वही बच्चा आगे निकलेगा। तो ये रिजल्ट हमें एक मैसेज दे रहे हैं, हमें पैगाम दे रहे हैं कि हम भी मेहनत करके, वसाइल कम होने के बावजूद या वसाइल ना होने के बावजूद मेहनत करके हम भी आला मुकाम हासिल कर सकते हैं, हम भी शानदार कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मेहनत को अपना शियार बनाएं, मेहनत को इख्तियार करें। और ये सिर्फ तालीम के हवाले से नहीं है, बल्कि आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, हर शोबे के अंदर मेहनत का बड़ा अमल दखल है। आप जिस शोबे के अंदर भी मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, आप उसमें चमक जाएंगे, अल्लाह आपको नवाजेगा। चाहे आपका प्राइवेट काम है, चाहे आप आपका ज़ाती बिजनेस कर रहे हैं या आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, मेहनत को इख्तियार करें, मेहनत करें और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी मेहनत का सिला आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आप, सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसको देखेगी कि आपको उस मेहनत का रिवार्ड मिल रहा है। तो मेहनत को इख्तियार करें, मेहनत से कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी।